आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 23 में एक छोटे से क्वेश्चन को, एक नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि एक नंबर में हमेशा आपसे पूछा जाता है और एक दो बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आज के बाद एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। ये कभी भी लॉन्ग में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो शॉर्ट में आएगा, ठीक है। तो ये लंबा वाला नहीं है, यानी कि 5 नंबर वाला या 7.5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटा सा 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि आपको 50 वर्ड में आंसर देना होता है। वो कौन सा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद उसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आप एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे। देखिए हिंदी में भी लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन में आप कैसे विभेद करेंगे, यानी किस तरीके से आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन सा एल्डिहाइड होगा और कौन सा कीटोन होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इसका आंसर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे करवा दे रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा एक 50 वर्ड में लिखना है आपको और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो 1 नंबर का है, आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक और टाइप से पूछा गया, पहले उसको दिखा लेते हैं, तब इसके बाद आते हैं आंसर पर। अभी जो पेपर था वो आपका 2018 का पेपर था, 2018 में पूछा हुआ है। और ये जो अभी आपके सामने एक पेपर दिख रहा है ये आपका है 2015 का। देखिए 2015 का आपके सामने ये पेपर है। इसमें आपसे कैसे पूछा गया है, एक अलग तरीके से पूछ लिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कॉल्ड कार्बोक्सिल कंपाउंड, या फिर यहाँ पे कार्बोनिल भी कर सकता था, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बोले या फिर कार्बोक्सिल कंपाउंड्स बोले। तो इस तरीके से करके ये देखिए पूछा हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोक्सिल कंपाउंड क्यों बोलते हैं, दोनों को ही कार्बोक्सिल कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जो भी एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बदल बदल करके हर साल पूछे जाते हैं, तो जिस तरीके से भी आएंगे तो आप लोग आराम से कर ले जाइएगा। इसका आंसर हम आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप। एक वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं अपने पास कार्बोनिल ग्रुप को, या इसी को लोग जनरली कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोल देते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप, जिसमें क्या लगा हो, CO ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप। वैसे अगर आप सही मायने में देखेंगे तो कार्बोक्सिल, आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड करके आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें COOH होता है ना, इस तरीके से होता है। मतलब उसमें भी एक कार्बन आप देखेंगे, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मतलब C+O उसमें भी होता है, एक होता है और एक आपका OH होता है ना। एक यहाँ पर OH जुड़ा हुआ होता है और इस C+O होता है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा R ग्रुप या कोई भी ग्रुप यहाँ पर दूसरा जुड़ सकता है। यहाँ पर एक आप देखेंगे OH ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उसको लोग जनरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। और अगर आप एल्डिहाइड में देखेंगे तो एल्डिहाइड में आप जानते हैं CHO ग्रुप लगा होता है। अगर आप कीटोन में देखेंगे तो सिर्फ CO ग्रुप ही लगा होता है। और ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो सब में आप देख पा रहे हैं कि चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो, चाहे एल्डिहाइड वाला ग्रुप हो, चाहे कीटोन वाला ग्रुप हो, तीनों ही ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि CO इस तरीके से आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इसी की वजह से आप देखेंगे, जबकि इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप, ये जो CO अगर सिर्फ होता है तो इसको जनरली हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोल देते हैं, और यहाँ पे जब OH लग जाता है तो उसको हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप बोल देते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन पूछा हुआ है अभी आपसे, आपको हम दिखाए हैं कि कार्बोक्सिल कंपाउंड क्यों बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, तो क्योंकि C+O लगा होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही अंदर। यही वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिल कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एल्डिहाइड और कीटोन में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इतना आपको ये 3 लाइन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप C+O आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। और इसके बाद आपको ये जो आपका जो दूसरा कार्बोक्सिल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या लिखना है वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। थोड़ा सा और हम आपको आगे बता देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट ऑफ द वैलेंसीज ऑफ द बाईवैलेंट कार्बोक्सिल ग्रुप द कार्बोनिल कंपाउंड्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, कार्बन की अभी बची हुई 2 बची है, रिमेनिंग वैलेंसी कितनी है, 2 तो यहाँ पर बिजी है, 2 यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। तो इन दोनों से कौन कौन अटैचमेंट होता है, कौन कौन आकर के अटैच होता है, इसके बेसिस पर आप देखेंगे जनरली ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 3 तरह का हो जाता है अगर यहाँ पे OH जुड़ जाता है तो। इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे 2 हो जाता है। लेकिन अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन को ही देखते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो क्योंकि ये जो 2 वैलेंसी है इससे कौन कौन जुड़ेगा उसके बेसिस पर जनरली एल्डिहाइड और कीटोन नाम के 2 कंपाउंड हो सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अभी जो हम आपको बताएं, यहाँ से यहाँ तक ये 3-4 लाइन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है ये, क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो फिर लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये 4 लाइन स्किप कर दीजिएगा, बस आपके लिए समझाने के लिए थे। ठीक है, बाकी की आगे की लाइन्स देखते हैं। If both the valencies of the carbonyl group are attached with carbon atom then it is called ketone। जो दोनों वैलेंसी अभी जो आपको दिखाई दे रही थी वो दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप की दोनों ही वैलेंसीज अगर अटैच्ड होती हैं कार्बन एटम से, किससे? कार्बन एटम से अगर अटैच होती हैं तो इसका मतलब बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कीटोन होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो दोनों वैलेंसी बच रही हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए ये आपका CO ग्रुप है और ये 2 इसकी वैलेंसी बच रही हैं, ये दोनों ही वैलेंसी अगर किसी कार्बन एटम से अटैच हो जाएं, जैसे यहाँ पे देखिए R ग्रुप लगा है, R ग्रुप लगा है, इसका मतलब है कि इसमें ये कार्बन से अटैच हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे मान लीजिए मेथिल अगर लगता है CH3 तो कार्बन कार्बन आप देख पा रहे हैं आ जा रहा है। इसका मतलब अगर कार्बन और कार्बन से अगर जुड़ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाला जो टोटल कंपाउंड होगा, पूरा का पूरा कंपाउंड, उसका नाम क्या होगा? कीटोन होगा। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज C⋅O, और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऐसे लगा लीजिएगा, ये देखिए ऐसे, एंड इट्स जनरल फार्मूला RCR, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से O रहेगा। तो ये आपको लिखना है बिल्कुल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये लिख देना है। दोनों ही आंसर में आप लोग चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, और इसी के अपोजिट आपको एक और चीज़ लिखनी है। If out of both the valencies of the carbonyl group at least one is attached with hydrogen, आप जो ये जो दोनों वैलेंसी देख पा रहे हैं, दोनों वैलेंसी में से कोई भी एक वैलेंसी कम से कम लिखा हुआ है एट लीस्ट, लिस्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा, एट लीस्ट हाइड्रोजन एटम, यानी कि कम से कम एक वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से अटैच है और बाकी दूसरी वाली जिससे मन करे उससे अटैच हो, यानी कार्बन से भी अटैच होगी तब भी चलेगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। आगे दिखाते हैं हम आपको। इज कॉल्ड एल्डिहाइड, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड इज CHO। देख रहे हैं आप, तो कार्बन की अगर हम लोग देखें जनरली तो C⋅O में 2 वैलेंसी यहाँ पर बची हुई थी, जिसमें से एक वैलेंसी मस्ट है कि हाइड्रोजन एटम से अटैच हो, यानी कि कम से कम एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा होना चाहिए। बाकी की जो वैलेंसी बच रही है, बाकी का जो एक बॉन्ड बच रहा है, इससे कार्बन जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े, नाइट्रोजन जुड़े, जो मन करे वो जुड़े, उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर ये जो CHO ग्रुप अगर आ गया तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड हो जाएगा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन से होना जरूरी है। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे? एल्डिहाइड बोल देंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RCHO होता है, यानी कि यहाँ पर कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये बात भी आपको एल्डिहाइड वाली भी लिख देनी है, कीटोन वाली भी लिख देनी है, और शुरू में जो 2-3 लाइन हम बताए हैं वो भी आपको लिख देना है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा आंसर इसका था। उम्मीद करते हैं आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर ठीक से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट्स करिए। पूरा देखने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत